जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बात करेंगे यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का स्कोर कार्ड ऐसा आता है। ये आपके सामने स्क्रीन पर स्कोर कार्ड दिख रहा होगा। बात करेंगे कि इसमें पास या फेल लिखा होता है या नहीं, और बात करेंगे कि रिजल्ट में क्या क्या रहता है। तो भाई, स्कोर कार्ड और रिजल्ट दोनों एक ही बातें हैं। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि अरे स्कोर कार्ड क्या है। ठीक है भाई, दोनों एक ही चीजें हैं। और इसमें स्टेट रैंक और कैटेगरी रैंक भी मेंशन होती है, उसकी भी बात करेंगे। और इस दिन आपका आ रहा है बीएड का रिजल्ट, तो पूरे स्कोर कार्ड की चर्चा की जाएगी। और लास्ट में हमने आप लोगों के ही कुछ कमेंट भी रखे हैं, जो आप लोगों के डाउट थे उनको भी सॉल्व किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये न्यूज़ देख लीजिए। आपने देखा भी होगा 15 तक जारी होगा बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। तो आपका जो रिजल्ट है वो 15 जून तक जारी हो जाएगा। आज 12 जून हो चुकी है। 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। रिजल्ट कैसे डाउनलोड करेंगे, वो सारे प्रोसीजर मैं आपको जब रिजल्ट आएगा उसके लिए एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो 3 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप सबको अपने रॉ मार्क्स पता चल जाएंगे। बाकी जिनको हमारी तरफ से एडमिशन लेना है वो दिए गए नंबर पर कॉल करता रहे। चलिए आगे बात करेंगे। तो ये देखिए, ये आपके सामने 2024 का एक प्रोविजनल स्कोर कार्ड यहाँ पर देख सकते हैं। इसी को रिजल्ट भी बोलते हैं और इसी को स्कोर कार्ड बोलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या होगा। एक तो आपका कैंडिडेट नेम होगा, दूसरा फादर्स नेम होगा, तीसरा मदर्स नेम होगा, चौथा आपका मोबाइल नंबर होगा, पांचवा आपकी डीओबी होगी, छठा कैटेगरी होगी, सातवां स्ट्रीम होगी, और यहाँ पर आपकी फोटो होगी और नीचे आपका ये साइन होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पेपर वाइज मार्क्स डिटेल, यानी आपने किस पेपर में कितना अटेम्प्ट किया वो सारी चीजें। जैसे यहाँ पर पेपर 1 की अगर बात कर लें तो यहाँ सबसे पहले सेक्शन में आपका करेक्ट रिस्पॉन्स है, दूसरे वाले में आपका रॉन्ग रिस्पॉन्स है, और तीसरे वाले में नॉट अटेम्प्टेड है, यानी आपने जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, और टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। इसी तरह पेपर 2 का भी सारी चीजें दी गई हैं। तो पेपर 1 के नंबर यहाँ पर हैं, पेपर 2 के नंबर यहाँ पर हैं, और इस तरह टोटल फाइनल स्कोर यहाँ पर लिखा हुआ ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर टोटल या फाइनल स्कोर आपका रहेगा, और जो ये बीच में लिखा है वो भी वही चीज है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट, यानी रिटन जो टेस्ट हुआ था उसमें जितने आपको मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये दोनों चीजें एक ही हैं। फिर आगे बात करेंगे स्टेट रैंक की। यहाँ पर स्टेट रैंक लिखी हुई है, तो मार्क्स के हिसाब से ये जो मार्क्स आए हैं उस हिसाब से जितनी स्टेट रैंक बनी वो यहाँ पर लिखी है। फिर आप ये देख सकते हैं कैटेगरी रैंक का, यहाँ पर ये पोर्शन खाली है। अब चूंकि ये जनरल कैंडिडेट का है इसीलिए यहाँ पर जो कैटेगरी रैंक है वो खाली है, यानी जो स्टेट रैंक इधर आई है वही कैटेगरी रैंक भी हो जाएगी। और रिमार्क्स में लिखा है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, यानी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब आप पास हैं, अगर ये नहीं लिखा है तो आप फेल हैं। ठीक है, तो एलिजिबल फॉर काउंसलिंग जरूर लिखा होना चाहिए, तभी आप पास या फेल माने जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा स्कोर कार्ड आपके सामने रखा हुआ है, सारी डिटेल्स हमने आपको बता दी हैं। अब चलिए आगे आपके कुछ कमेंट्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन्हें हमारी तरफ से एडमिशन लेना वो दिए गए नंबर पर कॉल करते रहें और अपनी सीट बुकिंग कंफर्म कराते रहें। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बजरंगी स्टडी पॉइंट नाम का है, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यूपी बीएड से जुड़ी लगातार अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर की जाती हैं। तो आप लोग जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से कनेक्ट करके आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी तरफ से एडमिशन लेने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करते रहें, ये मेरा ही नंबर आपको दिखाया जा रहा है। अब चलिए आपके कुछ कमेंट्स हैं, कुछ डाउट है, उनकी बात की जाएगी। सबसे पहला यहाँ पर आसी अजीम खान का कमेंट है। इन्होंने कहा सर क्या यूपी बीएड में फीस 95,000 लग रहा है? तो भाई हो सकता है, जितने भी पूर्वांचल के कॉलेज हैं, चाहे गोरखपुर हो, बनारस हो, देवरिया, बलिया, या जितने भी बिहार से जुड़े, बिहार से सटे जिले हैं, उनमें इतनी फीस हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो अभी का हाल है, जब एडमिशन शुरू हो जाएगा तब तो बहुत ज्यादा मारामारी होगी। इसीलिए आप लोग अभी से अपने एडमिशन के लिए हमारे नंबर पर कॉल करते रहे और सीट बुकिंग जरूर करा लें। नहीं, 95,000 नहीं, 1 लाख से ज्यादा ही आपको देना पड़ेगा। फिर उन्होंने दूसरा भी लिखा था क्या यह वैलिड होता है? तो भाई क्यों वैलिड नहीं है? ज्यादा फीस लेना तो वैलिड होता ही है, कम फीस लेना उस पे वैलिडिटी पे सवाल उठ जाते हैं। क्योंकि जहां पर फीस ज्यादा चल रही है वहीं पर अगर आपका कोई 35,000 40,000 में करा रहा है, तब आप ये समझ जाइए कि वो इनवैलिड या फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो फीस इतनी चल रही है और ये बिल्कुल वेरीफाइड होगा। तीसरा यहाँ पर गोविंद पांडे का कमेंट है, प्राइवेट एडमिशन कब शुरू होगा? तो भाई पहले आपका रिजल्ट या स्कोर कार्ड आ जाए, उसके बाद फिर काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, और काउंसलिंग शेड्यूल में ही सारी चीजें लिखी होती हैं कि डायरेक्ट एडमिशन कब से शुरू होगा, और डायरेक्ट एडमिशन में ही आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, तो काउंसलिंग शेड्यूल का इंतजार करते हैं। रिजल्ट के लगभग 10 दिन बाद काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी हो जाएगा।
तो जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी मैं आपको सब कुछ वीडियोस के माध्यम से शेयर करता रहूंगा। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करते रहें। और एडमिशन के लिए जो दिया गया नंबर है ये मेरा ही नंबर, आप इस पर कॉल भी करते रहें। चलिए आगे एक और कमेंट है यहाँ पर, जस्ट फॉर वर्क इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जॉब करनी पड़ रही है, दिल्ली का निवासी हूँ, बीएड करना चाहता हूँ, एंट्रेंस एग्जाम दे दिया यूपी बीएड का, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं बचता, पैसा नहीं है अभी। भाई पहली बात, अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप सिर्फ यूपी वालों को ही मिलती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, इसलिए वो अपने ही स्टेट के बच्चों को देती है। ठीक है भाई, तो आपको पैसा या फीस तो देनी ही पड़ेगी। एक काम मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि जो कम से कम फीस लग जाएगी जिस कॉलेज में, वहां पर मैं आपका एडमिशन करा सकता हूँ। बाकी फीस का आलम आप देख ही रहे हैं, है ना, 95,000 तक पहुंच गई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमने इनको रिप्लाई भी दिया था कि स्कॉलरशिप सिर्फ यूपी वालों को ही मिलती है। तो भाई आपको या अन्य जो यूपी से अदर हैं उनको फीस तो देना ही पड़ेगा। जो यूपी के बच्चे हैं उनका स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन भी हो जाता है क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है, इसीलिए स्कॉलरशिप बेस्ड एडमिशन का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, बाकी जिनको हमारी तरफ से एडमिशन लेना, दिए गए नंबर पर कॉल करते रहें, अपनी सीट जहां पर सही लगे वहां पर बुकिंग कराते रहें। एडमिशन लेना कहाँ कहाँ है तो आप देख सकते हैं, प्रयागराज, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, चित्रकूट, मेरठ, इन सभी जगहों पर आपको हमारी तरफ से एडमिशन मिल जाएगा। और दोनों साल की जो फीस रहेगी वो वाजिब फीस ही रहेगी, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाएगा। ठीक है, और एग्जाम के समय रहने की सुविधा भी आपको दी जाती है। एनसीटी अप्रूव्ड सभी कॉलेज रहते हैं, वेरीफाइड चीजें रहती हैं। तो आपको जो दिया गया नंबर है स्क्रीन पर, ये मेरा ही नंबर है, इसी पर कॉल करके आपको अपनी क्वेरी कंप्लीट करके सीट बुकिंग करानी है। सीट बुकिंग का प्रोसीजर भी आप देख सकते हैं, यूपी बीएड सीट बुकिंग प्रोसेस। इसमें आपको 4 काम करने होते हैं। एक तो बीएड 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भेजना होता है, दूसरा बीएड 2026 का एडमिट कार्ड आपको अपना भेजना होता है, तीसरा जो कैंडिडेट होता है उसका आधार कार्ड भेजना होता है, और चौथा 1150 रुपए जो सीट बुकिंग की फीस है, ये फीस जो टोटल फीस है उससे हटके होती है, यानी 1150 सीट बुकिंग का ये अलग से चार्ज होता है। ठीक है, बाकी आपकी जो भी फीस होती है वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में होती है। अगर मैं 65,000 की बात कर लूं तो 65,000 का इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पर नीचे दिया गया, आप इसको देख सकते हैं। और ये 1150 ये अलग से है, ये सीट बुकिंग का चार्ज अलग से रहता है, ये फीस में इंक्लूड नहीं है। और बाकी आपसे जो भी फीस बताई जाएगी उतनी ही फीस पर आपका दोनों साल में एडमिशन कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार के जो भी बच्चे हैं जितने में बताया गया था अब तक सभी चीजें उतने में ही चल रही हैं। और एग्जाम के समय रहने की रुकने की पूरी व्यवस्था की दी जा रही है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल बेफिक्र होके अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। तो आपको ये जो लोकेशन इतनी दिखा जा रही हैं, इनमें से आपको जहां भी सही लगे वहां पर आप अपनी सीट बुकिंग कंफर्म करा सकते हैं। बाकी स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर दिखाया जा रहा है, इसी पर आपको कांटेक्ट करना है। और बीएड से जुड़ी रेगुलर अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी ले लीजिए। और बाकी डेली की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएड के इस 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। ठीक है भाई, किसी फ्रॉड, किसी एजेंट, किसी दलाल के चक्कर में मत पड़ना, नहीं आपका हाल भी यही 95,000 वाला ही होगा। और ये जो फीस है ये बिहार के एजेंट ज्यादा ले रहे हैं, तो आप लोग बिहार के एजेंट से बचते रहना, वेरीफाइड जगह से एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज ही लेना। ठीक है, तो नंबर पर कॉल करते रहें और सीट बुकिंग कंफर्म कराते रहें। तो वीडियो में यही जानकारी थी, पूरा स्कोर कार्ड विद प्रूफ हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बीएड के 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।